उमरिया जिले के बांधवगढ़ तहसील के चंदौल गांव की रहने वाली सुखमती बेगा को अपने हक के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। 15 अक्टूबर 2047 को उनके पति दशैया बेगा की गांव के तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। सभी दस्तावेजों, पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण प्राकृतिक आपदा न मानते हुए सहायता राशि देने से इनकार कर दिया, जिससे परिवार परेशान रहा। 1.5 साल से दर बदर भटक रही 70 वर्षीय बुजुर्ग विधवा महिला कलेक्टर राखी सहाय के अथक प्रयासों से मिला न्याय। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं उमरिया जिले के ग्राम पंचायत कोयलारी के एक गांव में, जहां एक बुजुर्ग महिला को विगत 1.5 साल दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। 1.5 साल दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद कलेक्टर राखी सहाय के अथक प्रयासों के बाद उस बुजुर्ग महिला को न्याय मिला। ये आप देख सकते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं उस बुजुर्ग महिला के घर में। वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करती हैं। पति की मौत के बाद आर्थिक संकट से जूझ रही सुखमती बेगा ने कई बार दफ्तरों के चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें लगातार निराशा ही हाथ लगी। फरवरी 2025 में एसडीओ बांधवगढ़ ने उनका आवेदन ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये मामला प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं आता। इसी आधार पर 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने से इनकार कर दिया गया। पति की मौत के बाद परिवार आर्थिक तंगी से जूझता रहा और पीड़िता न्याय के लिए लगातार प्रशासनिक स्तर पर गुहार लगाती रही, लेकिन लंबे समय तक कोई राहत नहीं मिल सकी। सुखमती नाम है, पर कोयलारी पंचायत में रहता हूँ। ये कैसी घटना घटी रही? मोर तालाब में डूब के खत्म हो चुका है। कितने दिन पहले खत्म हुआ? 1.5 साल पहले। हाँ। 1.5 साल के चक्कर काटत रहा हूँ, 1.5 साल न्याय में। हाँ। अब नहीं मिलो है न्याय। अभी न्याय मिला है? अभी मिलो है न्याय। कितना मिला है? कितने के चेक मिला? 4 लाख के। किसके द्वारा मिला है? कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर के द्वारा से पाए हूँ। पीड़िता ने जन सुनवाई में गुहार लगाई, जहां मामले को अपर कलेक्टर न्यायालय में अपील के रूप में स्वीकार किया गया। पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के दौरान तहसीलदार की रिपोर्ट, पटवारी पंचनामा, पुलिस रिकॉर्ड और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुनः परीक्षण किया गया। सभी दस्तावेजों में एक ही तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आया कि मृत्यु तालाब में डूबने से हुई थी। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार पानी में डूबने से मृत्यु होने पर सहायता राशि के लिए अलग से प्राकृतिक आपदा साबित करना आवश्यक नहीं है। 26 मई को जनसुनवाई के दौरान ये प्रकरण प्राप्त हुआ था, जिसमें एक बेगा महिला के पति की डूबने से मृत्यु हो गई थी। तो उनके द्वारा कोई राशि प्राप्त नहीं हुई थी। तो कलेक्टर महोदय ने इसे तत्काल संज्ञान में लिया गया और संवेदनशीलता दिखाते हुए मैडम के द्वारा ये मुझे निर्देशित किया गया कि आप इसे अपील में लें और तत्काल इसमें कार्रवाई करें। कलेक्टर महोदय के जैसा निर्देश थे, उसी के आधार पर मेरे द्वारा उस प्रकरण को अपील में लेकर उसमें 4 लाख रुपये इसमें स्वीकृत किया गया और उस पीड़िता तक सहायता पहुंचाई गई। पूर्व में आखिर कहां से त्रुटि हुई है इसका तो स्पष्ट करना मुश्किल है, लेकिन वो संबंधित अधिकारी के द्वारा इसे निरस्त किया गया था, पूर्वाधिकारी के द्वारा, जिसे मेरे द्वारा इसे स्वीकृत करके राशि पहुँचाई गई। अपर कलेक्टर ने एसडीओ बांधवगढ़ का पूर्व आदेश निरस्त करते हुए 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की और पीड़िता के बैंक खाते में भुगतान के निर्देश जारी किए। ये फैसला प्रशासनिक स्तर पर पीड़ित परिवार के लिए बड़ी राहत साबित हुआ है। ये फैसला केवल एक परिवार को न्याय दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन ग्रामीण और आदिवासी परिवारों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है, जो प्रक्रियागत व्याख्याओं के कारण सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। यह आदेश न्याय और संवेदनशील प्रशासन का उदाहरण माना जा रहा है। राखी सहाय के अथक प्रयासों के बाद इन्हें 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। जैसा कि इनके पति 1.5 साल पहले तालाब में डूबने से मौत हो गई थी और यह बेवा महिला लगातार 1.5 सालों से दफ्तरों के चक्कर काट रही थी। वहीं कलेक्टर राखी सहाय के अथक प्रयासों से इन्हें 4 लाख रुपए की सहायता राशि मिली और इनके जीवन में खुशी का माहौल निर्मित हो गया।